गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बंधन। ठीक है, हाइड्रोजन बंधन क्या होता है यह हम देखते हैं। हमने जब इस चैप्टर में हमने सहसंयोजक बंध के बारे में बात करी थी। ठीक है, सहसंयोजक बंध में क्या होता है, दो तत्व अपने दो परमाणु अपने क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके एक बंध का निर्माण करते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध होते हैं। ठीक है, यह सहसंयोजक बंध के आधार पर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की व्याख्या करेंगे। हम देखते हैं कि एक जब सहसंयोजक बंध बनता है तो इसमें एक विद्युत ऋणात्मक तत्व एक विद्युत धनात्मक तत्व दोनों आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। और ऐसा इसके साथ साथ जरूरी नहीं है कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो। एक एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं, उसके थ्रू हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अच्छी तरह समझ सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी एक जो है विद्युत ऋणात्मक तत्व और विद्युत धनात्मक तत्व के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसमें हम देखें तो जैसे कि H की बात करें तो जो HF अणु होता है, इस HF अणु में क्या होता है, इसका जो है फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है जबकि हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। जो इनके मध्य जो बंध बना है ये एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा बना होता है। ठीक है, तो इसमें जब एक तत्व इस सहसंयोजक बंध में जब एक तत्व अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है तो वह क्या करता है, जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ठीक है, अपनी तरफ आकर्षित करने के कारण ये क्या करता है, इनकी क्या है, किसी अन्य तत्व के साथ बॉन्डिंग बनाने की कैपेसिटी क्रिएट हो जाती है। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बंध हाइड्रोजन परमाणु और विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे कि ऑक्सीजन हुआ, फ्लोरीन हुआ, ठीक है, और नाइट्रोजन हुआ, इनके साथ क्या कर सकता है, आकर्षित होकर एक बंध बना देता है। उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बंध जो आपका होता है यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक आपका होता है अंतराणु हाइड्रोजन बंध। ठीक है, क्या होता है, अंतराणु हाइड्रोजन बंध। और दूसरा आपका क्या होता है, अंतः अणु। दूसरा आपका क्या होता है, अंतः अणु हाइड्रोजन बंध होता है। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में यह होता है कि जो अंतराणु हाइड्रोजन बंध होता है, अंतराणु हाइड्रोजन जो बंध होता है यह बंध दो अलग अलग अणुओं के मध्य बनता है। ठीक है, जैसे कि हम HF का जो एग्जांपल लेते हैं तो देखो HF जो होता है इसमें हम देखें तो फ्लोरीन क्या है, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनों का जो होता है, जो अट्रैक्शन होता है फ्लोरीन की तरफ अधिक हो जाता है। ठीक है, तो फ्लोरीन की तरफ जब इलेक्ट्रॉनों का अट्रैक्शन यानी ज्यादा हो जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, आंशिक रूप से आपका क्या होता है, ऋणात्मक चार्ज क्रिएट हो जाता है। और चूंकि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लिए गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आंशिक रूप से चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होने लग जाती है तो यहाँ पर आंशिक रूप से क्या हो जाता है, धनात्मक चार्ज क्रिएट हो जाता है। ऐसे ये आपका एक हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक जो अणु है, इस हाइड्रोजन फ्लोराइड के और अन्य अणु होते हैं। जैसे कि दूसरा आपका जो होता है फ्लोरीन का जो दूसरा अणु होता है ये भी आंशिक रूप से धनात्मक आंशिक रूप से ऋणात्मक होता है। ठीक है, और ये आपका आंशिक रूप से ऋणात्मक, ये आंशिक रूप से धनात्मक होता है। तो होता क्या है, ये जो आंशिक रूप से धनात्मक है और आंशिक रूप से जो ऋणात्मक होता है इनमें आकर्षण बल लगने लगता है और ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, आंशिक रूप से जुड़ जाते हैं। ठीक है, आंशिक रूप से जब जुड़ जाते हैं तो इनके मध्य जो बंध का जो नए बंध का जो निर्माण होता है, ये नया बंध ही आपका क्या कहलाता है, आपका हाइड्रोजन बंध कहलाता है। ठीक है ना, तो ये अंतराणु हाइड्रोजन बंध में दो अलग अलग अणुओं के मध्य आपका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बंध क्रिएट हो रहा है। इसी प्रकार हम देखते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल के साथ भी आप देखें तो पानी का जो मॉलिक्यूल है H2O होता है। ठीक है, H2O में क्या होता है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, इस कारण इस पर क्या हो जाता है, आंशिक रूप से ऋणात्मक, और ये जो हाइड्रोजन होता है इस पर क्या हो जाता है, आंशिक रूप से धनात्मक चार्ज क्रिएट होता है। ठीक है, क्रिएट होने की वजह से अगला जो पानी का
जो मॉलिक्यूल होता है उसके साथ भी ऐसा ही होता है, ठीक है। इस पर हाइड्रोजन पर क्या हो जाता है, आंशिक रूप से धनात्मक चार्ज, और इस पर क्या हो जाता है, आंशिक रूप से ऋणात्मक चार्ज क्रिएट हो जाता है। अब क्या होता है, दो अलग अलग अणुओं के मध्य क्या होता है, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक होता है, तो दोनों के मध्य क्या हो जाता है, एक बंध का निर्माण हो जाता है। इसका ये जो बंध का निर्माण होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध होता है। दूसरे प्रकार का जो हमारे पास बंध होता है वह होता है अंतः अणु हाइड्रोजन बंध। अब अंतः अणु हाइड्रोजन बंध क्या होता है, यह केवल एक ही अणु के मध्य बनता है ना, यानी एक ही यौगिक के अंदर ये क्या करता है, आपका हाइड्रोजन बंध क्रिएट होता है। जैसे कि मैं आपको जैसे देखूं, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। ये एग्जांपल देखिए, ये आपका आर्थो नाइट्रोफिनॉल है। क्या नाम है इसका, आर्थो नाइट्रो फिनॉल, ठीक है। इसका नाम क्या है, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। इसमें जब हम देखें तो आपका जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर आपका कैसा होता है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो नाइट्रोजन से आपका क्या होता है, इस प्रकार आपका नाइट्रोजन इस प्रकार जुड़ा होता है। तो अब इसमें हम देखते हैं तो ये क्या करता है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है विद्युत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी तरफ शिफ्ट होने लग जाते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता से अधिक होती है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, आंशिक रूप से ऋणात्मक चार्ज आ जाता है, और यहाँ पर क्या आ जाता है, आंशिक रूप से धनात्मक चार्ज। अब होगा क्या है, जो हाइड्रोजन है जो कि आंशिक रूप से धनात्मक है, और आपका ऑक्सीजन है आंशिक रूप से ऋणात्मक है, इन दोनों के मध्य क्या हो जाता है, आपका बंध का निर्माण हो जाता है, इनके मध्य आकर्षण बढ़ता है। तो ये जो इनके मध्य क्या हो जाता है, एक बंध का निर्माण हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंतः अणु हाइड्रोजन बंध बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, अंतः अणु हाइड्रोजन बंध बोलते हैं, ठीक है। ये वाला बंध आपका क्या कहलाता है, अंतः अणु हाइड्रोजन बंध कहलाता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन बंध की आप देखें तो हाइड्रोजन बंध की वजह से क्या होता है, बहुत सारे इसके इफेक्ट क्रिएट होते हैं। पहला इफेक्ट देखिए तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जब हम देखते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका क्या होता है, पानी का जो घनत्व बहुत अधिक होता है, ठीक है। यह इसी वजह से होता है क्योंकि उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही आपके जो पानी का है क्रिस्टल तनाव क्रिएट होता है, क्योंकि क्या होता है कि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो आपका क्या होता है, वह गोलाकार शेप में आ जाता है, ठीक है। इससे क्वथनांक में भी आपके क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है।